आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया में परमेश्वर ने एक बार हम सबको फिर से एक दूसरे को देखने का और मिलने का मौका दिया। हमारे परिवारों में, हमारे घरों में शांति दिया, इसके लिए धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे महान और जीवित परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ प्रभु। शाम के सुंदर समय प्रभु जी हम फिर एक दूसरे के सम्मुख आए प्रभु जी। प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा प्रभु सदा हम पर बनी रही, हमारे बच्चों पर और हमारे परिवारों में बनी रही। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। घर से बाहर जाने में और अंदर आने में तूने मदद किया प्रभु। बीमारियों में, कलेशों में, चिंताओं में प्रभु तूने हमारी सुधि लिया। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। तूने प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा से ढक दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन आए हैं प्रभु, तू प्रत्येक के हृदय से बातें करना इस वचन के द्वारा प्रभु, ताकि मेरे राजा तेरे वचन के द्वारा ही प्रभु हम उद्धार पा सकते हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आएगा वह अनंत जीवन पाएगा। मैं आशा करता हूँ मेरे राजा कि प्रभु हम सब लोग जब तू बादलों में आए प्रभु यीशु, तो हम सब उठा लिए जाएं। मैं सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में से 19 और 20 अध्याय। आज तारीख है 28/1/2025। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। इजरायलियों को मिस्र देश में निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीन के जंगल में आए। और जब वे रिपादीम से कूच करके सीन के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निजी धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी हैं वे ये हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरानियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे से होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब तू मुझसे बातें करूं, मैं तुझसे बातें करूं, तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे 3 दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीन पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बड़ा बाड़ा बांध ले देना। और उसने कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और कोई सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए वह पथराव किया जाए या उसे तीर से भेदा जाए। चाहे पशु हो या मनुष्य, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र किया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए और अपने लोगों से कहा, 3 दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा शब्द
हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर की भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीन पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया था और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उनको उत्तर दिया। और यहोवा सीन पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसें और उसमें से बहुत से ने नष्ट हो जाएं। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते थे वह अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीन पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ आए, ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। अंत ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतरकर उनको सुनाई। तब परमेश्वर ने सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूरत खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसका निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज किया करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो कोई, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश में तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब वे हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और जो लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना। तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने किसी चांदी या सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और
अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल के होम बलि और मेल बलि उसी पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुझे आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों के ना बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा दिखाई पड़े। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने उतर कर, स्वर्ग से उतर कर मनुष्यों से बातें की। उसने मूसा को कहा इन लोगों को मेरी आज्ञा और नियम बता, और आज 10 नियम बताए हैं परमेश्वर ने। 10 नियम इस प्रकार हैं, तो अपने परमेश्वर को पवित्र करके मानना, तो दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना, और तुम खून ना करना, माता पिता का आदर करना, तो व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तो लालच ना करना। ये 10 आज्ञाएं जो बाइबल में लिखी हैं, ये निर्गमन 20 अध्याय में लिखी हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज हमने परमेश्वर से सीखा कि परमेश्वर जब हमसे बात करता है तो हम सह नहीं सकते, इसीलिए उसने अपने प्रिय पुत्र को भेजा जो हमारे बीच में रहा, हमारे दुख सुख लेकर गया। तो मैं विश्वास करता हूँ आज हम ये सीखे हैं, और हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सब मेरे भाई बहनों को जय मसीह की।